सुबह 3 बजे दिल्ली में मन्नू रशीद को बेहोश करके संत नगर के होटल ले जा रहा था। वहीं मुंबई में मीरा अपनी जिंदगी का पहला गाना गाकर गाने की राइटर का इंतजार कर रही थी और उधर मुजफ्फरपुर बिहार में बेहोश पड़ी शिवानी को नेपाल ले जाने की बात चल रही थी। टीनेज गर्ल रुचि भूख से व्याकुल होकर किचन से आती मैगी की खुशबू ले रही थी कि डॉक्टर अलका भागती हुई आई और बोली, अभी निकलना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी फौज आ रही है। कौन? पुलिस? नहीं, पुलिस नहीं है। जब तक ये लोग निकलने की सोच थे तब तक दरवाजे पर कोई आ गया और जोर से दरवाजा बजाया। कोई पीछे से निकलने का रास्ता है क्या? इतने से फ्लैट में आपको पीछे का रास्ता भी चाहिए? हाँ, जाइए, छुपिए सब लोग। दीदी, शिवानी दीदी को कहाँ छुपाएंगे? हमारी कार में घुसा दो। डॉक्टर अलका की ऐसी जुबान सुनकर भैया जी की आंखें फटी रह गई। रुचि ने उनको इशारे से अंदर चलने के लिए कहा। अलका ने अपने बाल संवारे और धीरे से दरवाजा खोला। उसका शक सही था, पूरी फौजी आई थी यहाँ। फौजियों जैसी वर्दी में करीब 20 से ज्यादा लड़के उसके दरवाजे के बाहर खड़े थे। सब के सब लंबी दाढ़ी वाले थे। सबको देखकर लगता था कि बरसों से नहाए नहीं थे। उनमें आगे आगे एक 6 फुट का खूंखार सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसने अलका की छाती पर लंबी सी बंदूक लगा दी। अलका ने निडर होकर उससे आंखें मिलाई। कौन है आप लोग? इतनी संख्या में हमारे घर के सामने क्या कर रहे हैं? हाँ? ओ डॉक्टरनी, हमरा नाम भूरा है और ज्यादा मुझोती का समय नहीं है हमरे पास। हमरे लल्ला को गोली लगी है, छाती में लगी है, इसका इलाज करो फौरन। अरे पर ऐसे कैसे करते हैं इलाज? पुलिस हमारे घर पर नजर रखे है। तुम लल्ला को बचाई लो, तुम्हें हम बचाई लेंगे। अलका सोचने लगी। वो जानती थी कि ये ऐसे लोग नहीं थे जो भगाने से भाग जाते। अंदर तो बुलाना ही पड़ता, लेकिन अंदर रुचि और शिवानी की सुरक्षा भी उसके जिम्मे थी। उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसको ऐसे दसियों हरामी बहुत बार डरा चुके थे, कई बार बलात्कार करने की धमकी भी दे चुके थे, पर अलका अब तक किसी से नहीं डरी थी। ठीक है, पर जिसके गोली लगी है वो और उसके साथ में एक और आदमी, बस 2 ही जन अंदर आएंगे। तभी भूरा के पीछे से किसी लड़के की आवाज आई। और हम का यहाँ खड़े लोरी गाएंगे? लोरी गाओ या लार चाटो, हमें मतलब नहीं। हमें अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचकर चलना है, समझे? भूरा ने बंदूक गले में लटकाई और हाथ जोड़े। डॉक्टरनी, तुम हमारी बहन जैसी हो। लल्ला की गंभीर चोट लगी है, इन बातों में बकत जाए ना करो। लल्ला और हम बस 2 ही जन रहेंगे अंदर, बाकी सब बाहर पहरा देंगे। ठीक है। वो दरवाजे से हट गई और भूरा को अंदर आने दिया। भूरा के पीछे पीछे एक और दाढ़ी वाला आदमी आया। उसकी गोद में एक मुश्किल से 16 साल का लड़का था। ये लड़के की गर्दन पर खून लगा हुआ था। अलका ने इशारे से बताया कि इसको जमीन पर लिटा दो। अब आप निकलिए, बाहर इंतजार कीजिए। जिसने लला को गोद में उठाया हुआ था उसने पहले अलका को घूर कर देखा, फिर भूरा की तरफ देखा। भूरा ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। वो बाहर चला गया। अलका ने दरवाजा बंद किया और लड़के का जख्म देखने लगी। गोली उसके कंधे पर लगी थी और अंदर ही दस गई थी। लड़के का बदन बुखार से तप रहा था। क्या हुआ ऐसे? पुलिस से मुठभेड़? हाँ? नहीं, मत मारी गई थी हमरी। हाईवे पे ट्रक लूट रहे थे। ससुर ड्राइवर के पास भी तमंचा था, उसने फायर किया और लल्ला को लग गई। ड्राइवर को तो मार दिया होगा फिर? तभी मादर चौथ हमरे लल्ला पे गोली चलाया। और तुम उसके लल्ला को अनाथ कर दिए। बहुत सही। किस गुट के हो तुम? पहले नहीं देखा। पूरा ईगो पर ले गया। तुम्हें इससे मतलब? तुम डॉक्टर नहीं हो ना, तो डॉक्टर नहीं बनी रहो। ज्यादा IGDIG ना बनाओ। तभी रसोई से बर्तन बजने की आवाज आई।
पूरा अलर्ट हो गया। कोई और भी है क्या घर में? अलका की आंखें बड़ी हो गई। पूरा अंदर जाने के लिए उठा। अलका ने उसकी बंदूक पकड़ ली। नहीं, अंदर अंदर नहीं जाना। पूरा ने बंदूक का पिछला हिस्सा अलका की छाती पर मारा और रसोई की तरफ जाने लगा। रसोई के बाद एक छोटा सा कमरा और था। पूरा को अब दोनों की तलाशी लेनी थी। मन्नू ने होटल के सामने जाकर कार रोकी और टाइम देखा। 4 बज रहे हैं। 1 घंटे बाद दूध वालों की चहल पहल शुरू हो जाएगी। उससे पहले इनका खेल खत्म करना है। खेल खत्म मतलब इनका सावधान इंडिया बनेगा क्या? मन्नू मुस्कुराया और कार से बाहर निकला। सर जी 100 बार कहा है आपसे, ये सस्पेंस थ्रिलर मत बनाया करो। पहले से बता दो ना मुझे, तभी तो कोऑपरेट कर पाऊंगा आपको। देखा मैंने, जब तुझे पहले से बता दिया कि क्या करना है तो तू नाक तुड़वा के आ गया। हाँ, बहुत पहले बताया था आपने, और लास्ट मोमेंट पे किडनैपिंग करना सिखा रहे हो। रशीद डिक्की के अंदर बेहोश पड़ा था। मनु ने उसको बाहर निकालने में गौरव की मदद की और फिर गौरव के कंधे पर डाल दी। चल, इसको रूम तक लेकर चल। सर जी, मैं कैसे? स्टेयर्स पे गिर जाऊंगा। मैं नहीं गिरने दूंगा, चल। जैसे तैसे बोझा ढोते हुए मनु और गौरव फर्स्ट फ्लोर के उस रूम पर पहुंचे जिसमें अंकुर बंद था। मन्नू ने दरवाजा खोला और लाइट्स ऑन की। गौरव ने रशीद को कंधे से उतार कर बेड पर फेंका। तभी मन्नू चिल्लाया, अबे अबे अंकुर कहाँ गया? गौरव भी इधर उधर देखने लगा। जिस कुर्सी से अंकुर को बांध कर गए थे वो खाली थी। उस पर सिर्फ रस्सियां लटक रही थी। गेट तो बंद था, फिर वो गया कहाँ? मनु ने तुरंत बाथरूम चेक किया, वहां भी कोई नहीं था। मनु बाहर आया और गौरव को बेड के नीचे देखने का इशारा किया। गौरव धीरे धीरे बेड के नीचे झांकने लगा। नहीं है सर जी, खाली है। साला हवा में उड़ गया क्या? या जमीन पे कूद गया। मनु खिड़की के पास पहुंचा तो उसे सारा मामला समझ आ गया। ये देख, छोटी सी खिड़की से बाहर निकलने के चक्कर में उस मोटे की चर्बी छिल गई। गौरव ने नीचे झांक कर देखा। क्या बात कर रहे हो सर जी? वो फुद्दू सा लड़का 1 मंजिल नीचे कूद गया होगा। भरोसा तो मुझे भी नहीं हो रहा, पर और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अब क्या करें? वो तो पुलिस के पास चला गया होगा। मनु सोचने लगा। उम्मीद तो नहीं है, पर इस सिचुएशन को भी कैश किया जा सकता है। ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। जा, गाड़ी से बचा हुआ सारा सामान ले आ। गौरव ने घूर कर देखा। क्या सर जी, जब आप ऊपर आ ही रहे थे तो ये कहाँ भूल गया था मैं। जान आप लेकर आ, टाइम नहीं है अपने पास। गौरव बुनबुनाता हुआ नीचे गया। मनु ने तब तक रूम की आधी लाइट्स ऑफ कर दी और खिड़की पर मोटा पर्दा डाल दिया। वो बाथरूम से पानी लेकर आया और रशीद के मुंह पर मारा। उसके हाथ तो पहले से ही बंधे थे। उठ जा, गुड मॉर्निंग हो गई। देख, तेरे लिए बिरयानी लाया हूँ। कौन है तू? तेरा बाप हूँ मैं, चल उठ। रशीद ने आंखें खोली। एक अनजाने कमरे में अपने मुंह के सामने आधे गंजे मन्नू को देखकर वो डर गया। मन्नू के आधे चेहरे पर ही लाइट पड़ रही थी। मन्नू मुस्कुराया। रशीद उठ के बैठा और पीछे हटने लगा। कहाँ से आ गया? मन्नू ने हाथ की रेंज बढ़ाकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। ओ सिड़ी के, तू एक कांड भी करेगा। तू किसी और को भी फंसा देगा और तू साफ साफ बच के निकल भी जाएगा। हाँ, तेरी जवानी फूट रही है ना। आई 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 आई, तेरी माँ का। मन्नू ने 2 और थप्पड़ मारे। तभी गौरव आ गया। गौरव के पास एक बैग था। उस बैग में से उसने सबसे पहले टेप निकाला। सर जी, इसका मुंह बंद करो पहले, बहुत चिल्ला रहा है। गौरव ने टेप खोलकर दिया ही था कि मन्नू ने नामे सर हिला दिया। इसका मुंह बंद करने के लिए टेप की जरूरत नहीं। उसने
जेब से चाकू निकाला। रशीद ने ऐसा खतरनाक चाकू पहले सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। ये तू क्या करने वाला है? मैं तुझे 2 ऑप्शन देने वाला हूँ। गौरव के लिए भी मनु का ऑप्शन वाला गेम आउट ऑफ सिलेबस था। वो भी क्यूरियस होकर सुनने लगा। ऑप्शन नंबर 1, तूने अंशिका के साथ जो भी किया था सब डिटेल में बोल। ये भी बोल कि कैसे तूने मुझे यानी मन्नू को फंसाया। कभी नहीं। फिर ऑप्शन नंबर 2, तू लाइफ में कभी सेक्स करने के काबिल नहीं रहेगा। गौरव, इसकी पैंट उतार। घबराहट से रशीद की आंखें बड़ी हो गई। गौरव उसकी तरफ बढ़ा। वो लाते चलाने लगा। ए, मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई तुझे छोड़ेंगे नहीं, मादर। अचानक मनु ने उसकी जांघ में चाकू भोंक दिया। इससे पहले कि वो चिल्लाता, गौरव ने उसके मुंह में पूरा टेप ही ठूस दिया। ये क्या था? वो मुझे लगा कि मैं जब तक टेप लगाऊंगा तब तक साला पूरे मोहल्ले को जगा देगा। शाबाश। चल इसकी पैंट उतार। इधर दिल्ली में सुबह 4:30 बजे गौरव रशीद की पैंट उतारने वाला था और उधर नक्सली भूरा अलका के किचन में घुसकर चूल्हे पर से मैगी का पैन उतार रहा था। हाँ, इतना सारा मैगी बनाई है डॉक्टर ने, सिर्फ अपने लिए तो बनाई नहीं होगी। अलका भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गई थी। भूरा को किचन में तो कोई न दिखा, पर मैगी देखकर उससे रहा ना गया। बरसात होता है ना तो हमरे लल्ला को मैगी बहुत अच्छा लगता है। घर में घुसते ही भूरा के तेवर बदल चुके थे। अलका चिल्लाई, देख भूरा, तुझे अगर लल्ला का इलाज करवाना है ना तो तू बस उसी पर ध्यान दे। ज्यादा ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं, घर में कोई हथियारबंद आदमी हुआ तो, कुछ नहीं तो इनाम का ही लालच आ गया तो। कितना इनाम है तुझ पर? 2 लाख? 5 लाख? हाँ? 50,000। हाँ, इससे ज्यादा पैसे तो पुलिस वाले तुझे मेरी गिरफ्तारी के लिए दे देंगे। जाने कितने कुत्तों की नजर है मुझ पर। चल निकल मेरी रसोई से, निकल, वरना क्या? वरना लल्ला के अंजाम का तू जिम्मेदार होगा। भूरा ने तुरंत अलका का गला पकड़ लिया। अलका भी उसे गुस्से से घूरने लगी। भूरा ने अलका का गला छोड़ा और मैगी का पैन लेकर बाहर चला गया। अलका ने गहरी सांस ली। वो समझ गई थी कि रुचि ही रसोई में आई थी और अब वो अंदर वाले कमरे में पलंग के नीचे छुपी थी। उम्मीद थी कि शिवानी भी वहीं छुपी हो और भैया जी भी। तभी अलका को दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो फ्रिज के पास ही खड़ी थी। उसने फ्रिज पर रखे स्टिकी नोट्स की चिट पर जल्दी से कुछ लिखा और अंदर वाले कमरे में फेंक दिया। फिर दौड़ती हुई बाहर आई तो देखा भूरा के 2 और घर के अंदर खड़े थे और गेट खुला था। तुमको बोला था ना कि और कोई अंदर नहीं आना चाहिए। हाँ? भूखा है सब लोग, इन्हें मैगी दे रहे हैं। जाओ रे सब, डॉक्टरनी को तंग मत करो। एक बार तंग करने दो ना दादा, बहुत मजा देगी। अलका ने उनकी बातों को इग्नोर किया और लल्ला के पास बैठी। उसकी नब्ज टटोली तो पाया कि वो तो मर चुका था।